नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो TGT मैथ मेल के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसका पेपर 2/9/2021 को हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। यहाँ पे है उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो जिस पर दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो, तो इसमें हमें देखना है कि यहाँ पे 56, 67, 42, तो यहाँ पर वाट क्या होगा, तो इसे हमें देखना है कि यहाँ पे देख लो, ये जो हमारा 56 है, 56 56 में अगर हम इसका इन दोनों का सम देखते हैं तो सम कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो यहाँ पे 11 ऐड करें तो कितना आ रहा है हमारा 67 आ रहा है। उसी प्रकार 42 है, 42 इन दोनों का सम देखेंगे, 42 का कितना है, 42 दोनों का सम कितना हो गया यहाँ पे 6, तो इन दोनों का सम 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा 48। तो 48 हमारा यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा है, इसमें है दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और कौन इसमें असमान है, उसी को हमें देखना है कि भिन्न कौन सा है इसमें। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हमें 36 है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 64 देख ले तो ये 8 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर है 16, 25 5 का स्क्वायर है। तो 49 किसका होगा, 49 7 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर। तो भिन्न कैसे हो गया, देखो यहाँ पर 6 7 है, दूसरा 8 9 है, 4 और 5 का स्क्वायर है। तो मतलब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या 7 और 9 का है। तो यहाँ पे हमें यही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 8 का होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, इसलिए ये हमारा क्या है, भिन्न है। तो जो हमारा 49 और 81 ये क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि इसमें भी आपको भिन्न खोजना है कि कौन सा, कि 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 तरह नहीं है। तो उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। तो अन्य से अलग कौन सा, देखो इसमें इसरो है, नासा है, WHO है, जाक्सा है। तो हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि इसरो है, सभी में क्या 4 लेटर है, इसमें भी 4 लेटर है, इसमें भी 4 लेटर है, इसमें भी 4 लेटर है। लेकिन जो हमारा WHO है, WHO में कितने लेटर है, 3 लेटर है। तो इसलिए जो 3 ये हमारा क्या है, अलग है सभी से। और तीनों ये तीनों है, ये हमारा क्या है, एक ही टाइप के समान है, इसलिए हमारा जो 3 हो गया ये राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें JKSEP जो हिंदी में आता है ये वाला, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखो इसमें दिया है JKEPNJUI। तो आगे क्या होगा, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं जेड है, जेड के कितने बाद ई आ रहा है, तो जेड के हम देखते हैं, जेड के बाद 5 लेटर के बाद क्या होगा, जेड के बाद ABCDE, 5वें अब उस पर आ रहा है ई। फिर इसके बाद देखेंगे 5 ऐड करेंगे तो ई के बाद FGHIJ 5वें लेटर पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमें इसको 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, U। यहाँ पे क्या होगा, UVWXYZ। तो जेड आ गया, U हो गया। अब इसको देख लेते हैं हम, यहाँ पे U हो गया। के कितने बाद आ रहा है, यहाँ पे के के बाद LMNOP, के बाद LMNOP 5, P के बाद QRSTU 5। तो U कितने बाद है, U के बाद VWXYZ। यहाँ पे क्या होगा, Z होगा। अभी इसको देख लेते हैं हम, I के बाद यहाँ पे देखते हैं, I के बाद I का JKLMN 5 आ रहा है। तो I से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा, D के बाद EFGHI। तो यहाँ पर D होगा, UZD, ये हमारा क्या राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। इसमें गलत हमें देखना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो इसमें देखते हैं, जैसे A के बाद B,
बी के ए में 1 ऐड किए हैं, जैसे यहाँ पे हम देखा था ए बी है, चलो यहाँ पे तो ए बी के बाद सी डी ई 1 यहाँ पे लेटर ऐड हुआ 1, यहाँ पे बी से ई पे जाएंगे तो 3, ई के बाद एफ जी एच आई जे, ई के बाद एफ जी एच आई जे 5, जे के बाद के एल एम एन ओ, जे के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू 7। मतलब ये क्या हमारा सो जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे विषम अक्षर लिए जा रहे हैं, ठीक है, विषम है। आगे यहाँ पे देखते हैं सी के बाद डी ई 2 नंबर पे आया, ई के बाद एफ जी एच आई, ई के बाद एफ जी एच आई 4, यहाँ पे देखेंगे आई के बाद जे के एल एम एन ओ 6, तो ओ के बाद वी कितने पे आएगा, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी 7 पे आ रहा, लेकिन ये कितना हो जाए, देखो यहाँ पर 2 है, सम संख्या है, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 आ रहा है, तो इसलिए जो ये क्यू वी ये क्या हमारा गलत है, इसमें गलत पद ही हमें खोजना है। तो गलत पद कौन सा होगा, क्यू वी हमारा गलत पद हो गया, तो इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर हो गया, क्यू और वी, ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या है, इसमें आपको देखना है कि प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद एक प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, उनको मतलब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा कथन सही होगा, निष्कर्ष है और फिर इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया जो कथन दिया गया है वो क्या है कि कथन है टी स्मॉलर देन एन इक्वल टू एम, एम इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन के ग्रेटर देन ओ, अब u ग्रेटर देन एन इक्वल ओ। तो इसमें से कौन सही है, देखो निष्कर्ष में देखो, अब निष्कर्ष में देखो इसमें लिखा है आर ग्रेटर देन यू, आर ग्रेटर देन टी। तो पहली बात तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा इक्वल है उसको क्या कर लेते हैं, ऐसे घेरा लगा लेते हैं कि ये क्या है हमारा इक्वल है, तो इसको इक्वल को हम क्या कर लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं इक्वल। चलो इक्वल को ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा इक्वल हो गया, सॉरी सही से नहीं हो रहा है, ऐसे कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पूछा गया आपसे, चलो इसको रहने देते हैं, ऐसे ही करते हैं। देखो टी अगर हमें क्या करना है, आर ग्रेटर देन यू करना है, तो आर ग्रेटर देन यू पे जाते हैं, तो देखो यहाँ पे आर ग्रेटर देन के ग्रेटर देन ओ, अब ओ यहाँ पे ग्रेटर देन तो नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ, गलत हो गया, इसलिए ये वाला हमारा क्या हुआ, निष्कर्ष गलत है। इसके बाद देखो आर ग्रेटर देन टी पे जाना, तो आर ग्रेटर देन जो आर ग्रेटर देन टी है, तो ये तो हमारा क्या है, यहाँ पे इक्वल है दोनों, तो यहाँ पे भी अगर आर करेंगे तो टी ग्रेटर देन ऐसे ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन टी इक्वल टू टी होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे केवल आर ग्रेटर देन टी है, इक्वल टू का यहाँ पे साइन है नहीं, तो इक्वल टू का अगर नहीं है तो हमारा जो भी इसमें क्या होना चाहिए कि रिजल्ट होना चाहिए वो पूरा होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट इसमें पूरा नहीं है, तो इसलिए ये क्या हुआ, हमारा गलत हो गया। क्योंकि अगर ये रहता तो हमारा ये क्या होता, सही होता, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, तो ये हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता तो क्या होता, हमारा ये सही होता, तो इसमें क्या हुआ, गलत है ये हमारा। आगे चलते हैं, तो इसलिए हमारा क्या होगा, कोई अनुसरण नहीं करता है, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
इसमें है कि 7 व्यक्ति PQRSTU और V में से जिनकी आयु अलग अलग है। V इसमें दिया है V केवल S और T से छोटा है। V जो V है वो केवल S और T से छोटा है। S और T से छोटा है, मतलब S और T बड़े हैं, S और T बड़ा है। अब यहाँ पे U Q से छोटा है, Q है छोटा, U हो गया, और P से बड़ा है, P से बड़ा है, मतलब P से कौन बड़ा है, U बड़ा है। T सबसे बड़ा नहीं है, T सबसे बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे देखो T सबसे बड़ा तो है नहीं। अब यहाँ पे जाए और R सबसे छोटा है, मतलब R सबसे छोटा है, तो R यहाँ पे हो गया। चौथा सबसे बड़ा कौन सा होगा, चौथा सबसे बड़ा देखो तो यहाँ पे हमारा S सबसे बड़ा है, फिर उसका T V, चौथा कौन होगा, Q चौथा सबसे बड़ा है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हो गया Q। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, मार्केटिंग वाला। देखो इसमें पहले इसको हम पढ़ लेते। देखो यहाँ पे एक PCU के लिए मार्केटिंग मैनेजर का चयन के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। उम्मीदवार को न्यूनतम 65% अंकों के साथ मार्केटिंग में MBA होना चाहिए। 1/12/2021 तक 28 वर्ष से अधिक और 24 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी में प्रवाह होना चाहिए। कंपनी को जमा के रूप में 1 लाख रुपए का भुगतान करने की स्थिति में हो। न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो। अब सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार की स्थिति में सिवाय उपरोक्त ए में उसने कंपनी के प्रबंध निदेशक को संदर्भित किया जाना चाहिए। इसमें है उपरोक्त डी और या ई में उसे कंपनी के अध्यक्ष को संदर्भित किया जाना चाहिए। अब देखो प्रश्न में दी गई जानकारी को पढ़ें और उसी प्रकार अपना उत्तर चिन्हित करें। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि उत्कर्ष का जन्म 1/4/2095 को हुआ। 70% अंकों के साथ मार्केटिंग में स्नातकोत्तर MBA है। वह अंग्रेजी में सहज नहीं है। उसके पास 4 वर्ष का कार्य अनुभव है। वह आवश्यक जमा का भुगतान कर सकता है। देखो आवश्यक जमा का भुगतान तो इसमें 1 लाख का भुगतान कर सकता है। अब इसमें बात की जा रही है कि वो 4 वर्ष का उसे क्या अनुभव है। देखो इसमें कितना अनुभव मांगा है, 3 वर्ष का मांगा गया है। न्यूनतम 3 वर्ष, 4 वर्ष होगा तो चलेगा। अब है वो अंग्रेजी में सहज नहीं है। यहाँ पे ये देखो अंग्रेजी में सहज नहीं है, लेकिन इसमें क्या मांगा गया है, अंग्रेजी में भी क्या होना चाहिए, परवाह होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे आप लिखा है अंग्रेजी में परवाह होनी चाहिए, तो अंग्रेजी में वो क्या परवाह नहीं है, सहज नहीं, तो इसलिए क्या सिलेक्शन उसका होगा, तो उम्मीदवार का चयन नहीं होगा। ये क्या हो गया, नहीं किया गया। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि ये अंग्रेजी में परवाह है ही नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा बी, हमारा इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है कि दिए गए प्रश्न में, इसमें भी है कि दिए गए प्रश्न में का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी पढ़ें। एक विद्यालय द्वारा गणित शिक्षण के चयन के लिए मापदंड निम्नलिखित है। उम्मीदवार गणित में 70% अंकों के साथ स्नातकोत्तर किया होना चाहिए। 70% अंकों के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए। अंग्रेजी में प्रवाह के साथ अच्छा योग्यता कौशल होना चाहिए। आयु 23 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम 2 वर्ष से संबंधित कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब इसमें सभी शर्तों को पूरा करने के लिए उम्मीदवार की स्थिति में सिवाय में क्या, देखो ए उपरोक्त एक में लेकिन गणित में न्यूनतम 4 वर्षों का अनुभव है, उसका मामला HOD को संदर्भित किया जाना है। उपरोक्त 4 में है लेकिन न्यूनतम 80% अंकों के साथ गणित में स्नातकोत्तर है, उसका मामला प्राचार्य को संदर्भित किया जाना है। अब देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन वो पढ़ते हैं, अनु ने गणित में स्नातकोत्तर किया है। अनु ने क्या किया, गणित में स्नातकोत्तर किया है, तो उसने अपने स्नातकोत्तर में 65% अंक प्राप्त किए हैं।
अंग्रेजी में प्रवाह के साथ उसके मजबूत योग्यता कौशल है, उसके पास मजबूत योग्यता कौशल है, वो 25 वर्ष की है, उसके पास केवल 1 वर्ष का कार अनुभव है। देखो कार अनुभव कितना मांगा गया है, इसमें पूछा गया न्यूनतम 2 वर्ष का होना चाहिए, तो 1 वर्ष का कार अनुभव है यहाँ पे, तो न्यूनतम 2 वर्ष का मांगा गया। तो ये हमारा इसमें भी देखो पूरी इसमें क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हो रही है, क्वालिफिकेशन पूरा नहीं हो रहा देखो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि 25 वर्ष का है, 25 वर्ष की है, 23 से 27 वर्ष है, तो चलो ये पूरा हो जा रहा है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं 65% उसने अंक प्राप्त किया है, तो 65% उसने अंक प्राप्त किया, 70% मांगा गया है लेकिन 65% है। इसमें क्या देखो उसने स्नातकोत्तर में 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन मांगा कितना है इसमें कि गणित में न्यूनतम उसने स्नातकोत्तर में 65% अंक प्राप्त किए हैं। अब देखो 65% मांगा है लेकिन उसने गणित में स्नातकोत्तर किया है, तो भाई कितना होना चाहिए, 70% इसमें मांगा गया है कि गणित में 70% के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए, लेकिन 65% है, तो ये इसमें भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन इसका भी पूरा नहीं हो रहा है, तो इसका भी चयन होगा नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या है, इसमें उसका चयन नहीं किया जाएगा, ये भी हमारा क्या राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या है, मिसिंग नंबर आपको ढूंढना है 8 से, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 8, 129, 210, 259, 284। तो अगला क्या होगा, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं 121 को ऐड किया गया, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कितना है, 81 है। अब इसको देखते हैं तो यहाँ पे 49, यहाँ पर देखते हैं तो ये कितना होगा, ऐड किया गया है यहाँ पर 25 ऐड किया गया है, 25 है, तो ये देखो 11 का स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो अब कितने का स्क्वायर होना चाहिए, देखो 11, 9, 7, 5, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर ऐड होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो इसमें 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 2, 9, 4, 13, 293 होगा यहाँ पे, 293 हमारा क्या हुआ, राइट आंसर है 293 यहाँ पे 4 में है, जो कि हमारा क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो दी गई श्रृंखला यही वाला है, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 5 3 अंक की संख्या पर आधारित है, यदि प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो कितनी सम संख्या बनेगी। देखो दूसरे और तीसरे मतलब पहला जो हमारा है वो कितना है, 5, 9, 2 कर देंगे, यहाँ पे 7, 6, 5 कर देंगे, 6, 7, 8 कर देंगे, 6, 4, 5, 4 कर देंगे, 6, 5, 4, और ये हमारा कितना है यहाँ पे 3, तो इसको क्या कर देंगे, इसका भी हम 5, 4, 3, तो कितनी सम संख्या हो जाएगी। देखो ये तो हमारा भी सम संख्या है, सम संख्या कितनी सम संख्या होंगी, तो कितनी सम संख्या, यदि प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो कितनी सम संख्या होंगी। सम संख्या इसमें कौन सी होगी, देखो सम संख्या इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि एक तो सम संख्या ये हो गया, एक ये हो गया, अब ये वाली सम संख्या है कि नहीं, 2, 9, अब ये तो विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, अब ये भी तो ये कितना सम संख्या 2, 7, 8, 2, 6, 5, 4,
सम संख्या यदि प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे को बदलना है ना, गलत बदल दिए, दूसरे और तीसरे को इसमें पूछा गया है, पहले दूसरे को मैंने बदल दिया। दूसरे और तीसरे को बदलना, देखो दूसरा कौन सा हमारा, तो 2 5 9 होगा, फिर उसके बाद 5 7 6 होगा, फिर उसके बाद 8 6 7 होगा, यहाँ पे है 4 6 5 3 5 4। अब देखो कौन सा सम संख्या आ रहा है, देखो ये तो विषम है, ठीक है, तो ये भी सम संख्या हमारा एक ये हो गया, उसके बाद एक सम संख्या ये होगा, 2 सम संख्या है, तो ये हमारा क्या है, बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें प्रेसिडेंट में अक्षरों की ऐसी कितनी जोड़ियां हैं जिसमें अग्रेसन दिशाओं में उनके बीच अक्षरों की उतनी ही है जितनी कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, PRESIDENT, प्रेसिडेंट है। अब देखो प्रेसिडेंट में हम देखते हैं पी से स्टार्ट करता है, तो पी के बाद क्यू, पी के बाद तो PQRS, देखो यहाँ से पी से हमारा तो चौथे नंबर पर एस आ रहा है, पी के बाद QRS, पी का QRS, एस आ गया, एस के बाद TUVWX तो होगा नहीं, आर से चलते हैं, आर के बाद PQ, क्यू के बाद आर के बाद STUVWXY नहीं होगा, ई के चलते हैं, तो ई से चलेंगे, ई के बाद STUVWX नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं हम ई से चलते हैं, ई के बाद ई के बाद FGHIJK नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। एस से चलते हैं, एस के बाद TUVWX नहीं आ रहा है। आई से चलते हैं, आई का JKLM नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। डी का चलते ई, तो ये आ गया ई। अब FG नहीं होगा। ई के बाद चलते हैं यहाँ से अंग्रेजी वर्णमाला में देखना है कि हाँ इसके बाद कितने लगातार आ रहे हैं उसी स्थान पे। ई के बाद FG नहीं होगा, एन से बाद नहीं, एन के बाद एम होता तो ये भी नहीं होगा। 2 आ रहे हैं, एक आ रहा है देखो पी से QRS, एस आ रहा है, तो एस हो गया हमारा, एस आ रहा है, और DE आ रहा है लगातार, तो 2 हमारा क्या होगा, राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो ए की बहन, क्वेश्चन है ए की बहन बी की पत्नी है। अब ए की बहन, ए यहाँ पे है, इसकी बी, ए की बहन यहाँ पे बहन बी की पत्नी है, बी की यहाँ पे पत्नी है, ठीक है, पत्नी। अब बी सी का भाई है, अब इसमें बात की जा रही है डी बी का पिता है, ई बी की दादी है, तो मतलब ई यहाँ पे होगा। अब एफ ई की बहू है, तो एफ ई की बहू, तो डी दादी है, तो एफ ई की बहू, ई की बहू, तो यहाँ पे एफ आएगा, तब तो ई की बहू हो गई। अब जी सी के भाई का पुत्र है,
सी के भाई का, सी का भाई कौन है, बी है, तो इसका पुत्र हो जाएगा जी। पुत्र है। जी ए से किस प्रकार सम्मिलित है, देखो जी ए से किस प्रकार सम्मिलित है, तो जी ए की बहन है, तो बहन का बेटा, ए की बहन का बेटा इसका बेटा होगा, तो ए की बहन का बेटा हो गया, ए की बहन का बेटा, ये क्या है, राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक गोलाकार थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बड़ा करेंगे तो फिर दिखाई नहीं देगा पूरा। देखो क्वेश्चन है, एक गोलाकार बैठने की व्यवस्था में सुनील का मुख बाहर की ओर है, ईसा सुनील के दाएं से दूसरे स्थान पर है। देखो इसमें है एक, यहाँ पे हम गोला बनाते हैं, यहाँ पे क्या है, सुनील है, सुनील है, ईसा सुनील के दाएं है, तो सुनील का मुख बाहर की तरफ होगा, तो दाएं किधर होगा, दाएं इस बगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इधर इसका दाएं इधर होगा, क्योंकि इसका मुख बाहर की तरफ है। ईसा क्या है, उसके दाएं दूसरे स्थान पर है, एक दूसरे स्थान पे हो गई। और फरहान के सामने है, मतलब ये कहाँ पे, फरहान के सामने बैठी है। ओमकार और विक्रम, अब देखो इस एक यहाँ पे भी होगा इसके सामने, और एक इसके सामने तो है ही, रुझा रुझा गलत हो गया, चलो सही से बनाते फिर से। यहाँ पे क्या है, एक गोलाकार है, सुनील बाहर की ओर मुख के बैठा है, सुनील बाहर के 6 है यहाँ पे, तो ऐसे करके 4 और 6, ठीक है, ऐसे होगा 6। अब इसके बाद है, इसमें बताया गया है कि ईसा सुनील के दाएं दूसरे स्थान पर, तो सुनील के दाएं, तो दाएं ये किसका मुख बाहर था, तो दाएं इधर होगा, आई, यहाँ पे ईसा है। अब इससे ईसा के सामने कौन बैठा है, फरहान बैठा, तो ईसा के सामने यहाँ पे फरहान हो जाएगा। अब है ओमकार और विक्रम निकटतम बगल में है, तो ओमकार यहाँ पे करते हैं, विक्रम वी निकटतम बगल में हो गया, वी को ऐसे करो, वी। अब है फरहान के संदर्भ में जतिन का स्थान क्या है, अब तो फरहान के संदर्भ में जतिन अब यहीं पे बैठेगा, तो जतिन का स्थान कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जतिन के लेफ्ट दूसरे स्थान पे, बाएं से दूसरा, ये क्या है, राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है पाइप ए एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, और बी उसी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/5वां भाग भरा हुआ है और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। थोड़ा हम बड़ा करके बनाते हैं। देखो चाहे पाइप ए, जो पाइप ए है वो टंकी को 15 मिनट में भरता है, बी 6 मिनट में खाली कर देता है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा, 30 होगा। अब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 की स्पीड से भरता है और 5 की स्पीड से खाली कर देता है। तो यह क्या टंकी, और टंकी कितना भरा हुआ है, टंकी यहाँ पे 3/5 भरा हुआ है, 3/5 भरा हुआ, तो 3/5 इसको हटा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 भरा है। तो वो अब दोनों टंकी को खोल दिया जाता है एक साथ, तो अब कितना 2 मिनट में भरेगा, तो ये खाली कर देगा। 2 लीटर भरा तो 5 लीटर खाली हो जाएगा, तो मतलब 3 लीटर हमारा हर मिनट में खाली होगा। तो 3 मिनट खाली हो रहा है, तो 3 हमारा -3 हो गया। देखो तो -3 में 18 भरा हुआ, तो -3 को या भरेगा तो
भरने का तो नाम नहीं होगा। देखो या पूरी तरह भर जाएगी या खाली हो जाएगी, खाली ही होगा, क्योंकि -3 से क्या हो रहा है, हमारा पानी 3 लीटर से पानी हमारा क्या है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 6×18 मतलब 6 घंटे में हमारी टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। 6 मिनट में, घंटे में नहीं, मिनट में। अब आते हैं इसमें, देखो ये आपका, इसमें आपको देखना है कि इस टाइप का आपको खोजना है कि ये कहाँ पर है। तो क्वेश्चन में आइए, देखो इसमें होगा नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें देखिए ये मिल जा रहा है। तो बी हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर है। इसमें बी हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो इसमें पूछा गया कि कौन भिन्न है, तो किस आकृति में भिन्न है। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, सर्कल है, एक त्रिभुज है, प्लस का चिन्ह है। इसमें भी देखो वही है, इसमें भी देखते हैं वही है। देखो लेकिन इसमें क्या है, ये फोर्थ वाले में यहाँ पे स्क्वायर का आ गया, तो इसलिए ये हमारा क्या भिन्न है, ये हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसमें देखो दर्पण वाली आकृति में, अगर ये दर्पण वाली जो आकृति है, अगर यहाँ पे ये बन रहा है तो इसका उल्टा जस्ट बनेगा ये वाली आकृति। ये वाली ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे, और यहाँ पे टी ऐसे, ठीक है, इस टाइप उल्टा टाइप की बनेगी। तो यहाँ पे ऐसा वाला आकृति कहाँ पे, देख लो ये वाली आकृति यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या हुआ, राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है। अब इसको देखो, यहाँ पे इसमें पूछा गया कि वेन आरेख में त्रिभुज वकील को दर्शा रहा है। ये मतलब वकील है, वकील को दर्शा रहा है, वकील को दर्शा रहा है, ठीक है। इसमें वृत्त भारतीयों को, वो क्या है, भारतीय मतलब इंडिया, ठीक है। इसके बाद वर्ग चिकित्सकों को दर्शा रहा है, चिकित्सक, और इसमें प्रतिनिधित्व कर रहा है। और यहाँ पे और कौन सा अक्ष, आयत शिक्षकों को दर्शा रहा है। अब आयत कौन सा है, वर्ग जो है वो चिकित्सक है, मतलब ये चिकित्सक है, ये चिकित्सक है, और ये आयत क्या है, आयत शिक्षक है, आयत शिक्षक है। तो अब देख लेते हैं कि कौन सा अक्षरों का समूह उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है जो न भारतीय है न वकील। मतलब शिक्षक की बात की गई है, कौन सा शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, शिक्षक कौन है, ये वाला। इसमें कोई न तो भारतीय है न वकील है, न भारतीय है न वकील है, तो न तो वकील भी नहीं है और न भारतीय है, मतलब सर्कल में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं है, ना तो इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा आ रहा है, ई और जी, ई और एफ आ रहा है। तो ई और एफ, इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखो ई और एफ हमारा क्या राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस वाले आकृति में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि दी गई शीट को मोड़कर बनाया गया, तो इस प्रकार निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी विपरीत दिशा में होगी। तो इसमें जोड़ी देखना, देखो तो इसमें क्या होता है कि मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या करना है आपको, इसकी जोड़ी ये होगी, इसकी जोड़ी ये, तो ऐसे देख लो यहाँ प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत की जोड़ी है, तो प्रतिशत की जोड़ी क्या होगा, यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे हज की जोड़ी क्या होगा, साइन एट द रेट, और इस टाइप की जोड़ी को यहाँ पे स्टार, ये वाला स्टार होगा, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन, देखो इसमें जो परसेंटेज का उल्टा क्या है, डॉलर, सही है, परसेंटेज का उल्टा डॉलर। इसको देख लो, हज का उल्टा स्टार, हज का उल्टा स्टार तो है नहीं, ए का एट द रेट का उल्टा है तो ये भी नहीं है, तो हमारा क्या है, इसमें 1 हमारा राइट आंसर है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए रीजनिंग के। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।